अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान का महीना मुबारक हो। तो ये हमारा भी जो रमज़ान का सामान था ये आ गया था। तो ये सारे आलू पकौड़े बनाने के लिए, नगेट्स और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए ये काफ़ी सारे लिए थे। और साथ ये ऑरेंज वगैरह थे और अनार थे। ये धो के सारे रख लिए थे। और ये आटा हमारा ख़त्म हुआ था तो रमज़ान से पहले ये भी लेके आए थे। तो ये मैंने दो ये जार हैं उसमें डाल के रखती हूँ। तो ये 5 केजी का ये होता है, बड़ा सा थैला होता है। तो उसमें ये होता है और ये दोनों में आ जाता है। तो ये दोनों में डाल के जो बचा था, थोड़ा सा हमारा आटा ख़त्म हुआ था तो वो मैंने गूँथने के लिए थोड़ा सा वो निकाल लिया था। काफ़ी सारी जो चीज़ें थी रमज़ान की वो तो हमने ले ली थी रोज़ों की तैयारी के लिए, लेकिन हमारी जो खजूरें थे वो रह गई थी। तो आज जब ऐलान हुआ इस पे कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है, तो फिर वो खजूरें लेने के लिए हमारे करीबी कारफोर है तो वहाँ लेने के लिए गए। और एक दो चीज़ें और भी, और फ्रूट वहाँ बहुत अच्छा मिल रहा था तो वो भी लेके आए थे। तो ये मैंने ये जब कर लिया, ये सारा आटा जो था ये मैंने दोनों उसमें जार में डाल के तो थोड़ा सा मैंने गूँथ लिया था, क्योंकि सुबह रोज़ा रखने के लिए भी था और किसी ने रात को खाना खाना है तो वो भी रोटी बना ले जाए। और फ्रिज मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और सारी चीज़ें जो थी फ्रिज में वो मैंने सेट कर दी थी पहले ही। और बस यही था कि आटा गूँध लें और रोटी पका के तो फिर वो जाएंगे कारफोर, और कारफोर जाके वहाँ से खजूरें वगैरह जो थी वो लेके आएंगे। और थोड़ा जो था फ्रूट के ताज़ा यहाँ मिल जाता है, साथ ही मार्केट से हैं और कारफोर भी हमारे घर के बहुत ही नज़दीक है तो वहाँ से जाके ले आए। तो ये फिर मैंने साथ ही आटा गूँध के तो ये रख दिया था कि सुबह जो है सहरी वो इसी के साथ ही पराठे के साथ करनी होती है, तो वो गूँध के रख दिया जाए। तो ये हम जा रहे थे कारफोर, और ये जनान जो मिल है ये हमारे घर के बिल्कुल ही साथ है, हमारी बिल्डिंग के। तो उसके आगे सीधा जाके कारफोर जो है ना वो बहुत ही नज़दीक है। तो वहाँ से जाके हम फिर खजूरें लेके आए और कुछ फ्रूट वगैरह थे वो लेके आए। फिर आके तरावियाँ पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ फिर पढ़ी और उसके बाद आके सो के क्योंकि सुबह फिर तहज्जुद भी पढ़नी थी। तो ये फिर सुबह उठ गए थे, फिर वज़ू करके तहज्जुद वगैरह पढ़ी है और उसके बाद फिर जो है सहरी का टाइम हो गया था तो उसके लिए वो सारा कुछ पराठे, अंडे और ये चीज़ें बनाई हैं। तो ये दो रोटियां जो थी ये मैंने खुश्क बनाई थी और एक पराठा मैंने बनाया था, और साथ ये अंडा और था दही। पहला रोज़ा था तो फिर ये चीज़ें आज इस तरह ही थी, और दूसरे दिन फिर इंशाल्लाह थोड़ी रूटीन भी बन जाएगी और ये सारा फिर करेंगे इस तरह, क्योंकि टाइम के पहले दिन जो है ना वो इतना पता नहीं चलता है। और उसके बाद ये फिर मैंने नाश्ता सरी कर ली, और करने के बाद फिर हम थोड़ी देर नीचे गए क्योंकि सुबह का टाइम जो था ना अभी था, यहाँ बड़ा अच्छा हुआ था दुबई में। तो ये हमने सहरी की और उसके बाद सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ के तो फिर ये हम नीचे गए। यहाँ इतना सुकून था, ज़ाहिर है इस टाइम तो सब भी आराम कर रहे होते हैं। तो ये आगे जाके एक जगह वो सब नमाज जमात के साथ पढ़ रहे थे, आगे एक बिल्डिंग थी। तो यहाँ इक्का दुक्का ही कोई बंदा जो था वो गुज़र रहा था, बाकी यहाँ कोई नहीं था, सुकून था। बारिशें होने की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है और रोज़े भी जो है ना वो बहुत अच्छे गुजरेंगे। और ये हम थोड़ा देर बाहर जाके फिर वापस आ गए थे घर आके। तो फिर ये थोड़ा सा टीवी लगाया, और ये जो था कप ये पानी वाला जब मैं पी के गई थी तो ये इधर ही रखा रह गया था। तो आज पहला दिन था, पहला रोज़ा था। अल्लाह सारे रोज़े खैर से गुजारे। और ये फिर मैं दोपहर को किचन में आके तो ये सारा काम शुरू करना था। तो फिर ये मैंने चूल्हा इसके ऊपर ये जिफ डाल के तो ये बड़ा जल्दी ये हो जाता है साफ़। तो मैंने कहा पहले चूल्हा साफ़ करती हूँ और उसके बाद जो बाकी काम है वो साथ जो इसकी इफ्तारी की तैयारी करनी है वो साथ साथ करूँगी। और पहले ये कर लूँ उसके बाद फिर मैं खाना पकने के लिए रख दूँगी। तो ये चूल्हा फिर मैंने साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैंने जो दाल थी वो भिगो के रखी थी कि दाल फिर सुबह सहरी में भी खाई जाती है। और ये जो चूल्हा है हमारा ये जिफ के साथ बड़ा साफ़ हो जाता है। तो ये एक से दूसरे दिन मैं करती हूँ और एक दिन वैसे ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन दूसरे दिन जो है ना इसके ऊपर जिफ डाल के तो थोड़ी देर छोड़ के उस क्रीम को और फिर उसके बाद मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो ये दाल में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, छिलका उतार के एक टमाटर जो था बड़ा सारा वो भी डाल दिया था, और पिसा हुआ गरम मसाला, मिर्चें और नमक वगैरह और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी डाल दिया था और इसको उबलने के लिए रख दिया था। तो ये जब बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाती है
तो फिर उसको उतार के तो तड़का लगा देते हैं, तो ये जल्दी भी बन जाती है। और ये मैं मसूर की दाल तड़के वाली नहीं बनाती, मैं मूंग की दाल जो है ना वो बनाती हूँ तड़के वाली। तो ये बड़ी अच्छी बनती है। और उसके बाद फिर मुझे तैयारी करनी थी, पकौड़े बनाने थे थोड़े से। और ये फिर मैंने जो आलू था ये कद्दूकश कर लिया था। तो आलू मैं कद्दूकश करके डालती हूँ, और जो बाकी प्याज हैं वो जो है उसके छोटे छोटे काट के तो वो फिर मैं डाल देती हूँ। तो वाइट प्याज थे हमारे घर में। ये आलू को कद्दूकश करने के बाद फिर मैंने उसमें जो प्याज थे वो डालने। और आलू के नगेट्स जो हैं वो पहले ही मैंने फ्रिज में बना के रख दिए थे, और ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें थी। लेकिन आज जो था पहला रोज़ा था, तो फिर सिर्फ मैंने पकौड़े ही बनाए, खजूरें, और आज सादा पानी से ही मैं करूँगी। तो ये फिर मैंने इसमें सब्ज़ धनिया जो था ना वो काफ़ी सारा काट के डाल दिया था, और पिसा हुआ गरम मसाला। तो आज ये जो था ना ये वो टाइम नहीं था, तो फिर मैंने उसमें जो थे नगेट्स वगैरह या कुछ भी वो फ्राई नहीं किया। सिर्फ पकौड़े बना के मैंने ना फ्राई कर लिए थे। और साथ मैंने सादा पानी ले लिया था, और जो बाकी फ्रूट था वो फ्रूट चाट नहीं बनाया था, और वो फ्रूट ऐसे ही रख दिया था। क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, तो ये था कि जब रोज़ा खुलेगा तो फिर चाय पी लेंगे कब कि उससे मतलब कि थोड़ा फ्रेश हो जाता है चाय पीने के बाद। और ये मैंने मसाला बना के फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और उसके बाद जो खाना मेरा पक रहा था वो फिर मैंने साथ वो भी रखा हुआ था कि वो अच्छी तरह हो जाए, तो फिर उसको मैं बाद में तड़का लगा दूँगी। तो ये फिर पकौड़े जो हैं ये मैंने तल लिए थे साथ ही। और खजूरें वगैरह जो थी वो मैंने धो के रख दी थी, साथ वो जो फ्रूट वगैरह थे वो भी धो के रख दिए थे। तो ये था कि इनके साथ फिर मैंने चाय नहीं बनाई थी, कि बाद में फिर आराम से बना के तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो वो फिर चाय मैं बना के पीऊँगी। और टाइम बिल्कुल होने वाला था इसका, रोज़ा खुलने वाला था। और फिर ये सारी जो चीज़ें थी ये जल्दी जल्दी मैंने जो थी, तो पहला दिन था तो सेट करके ये टेबल के ऊपर रखी। और फिर उसके बाद था कि अज़ान हो, तो फिर उसके बाद पता चले, क्योंकि यहाँ एक ही अज़ान होती है और उसके टाइमिंग का थोड़ा होता है कि आवाज़ आती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक ही प्लेट में डाल के तो टेबल के ऊपर मैंने अपना ये सारा जो था इफ्तारी का सामान ये लगा दिया था। तो चटनी और कुछ भी नहीं पहले दिन बनाया था, और ये केचप मैं लेके आई थी लेकिन ये भी फिर मैंने इस्तेमाल नहीं की। बस एक खजूर पानी और पकौड़ों से ही मैंने जो था ना रोज़ा इफ्तार कर दिया था। और फ्रूट जो चाट था वो फिर मैं निकाल के नहीं ले आई थी, वो बाद में फिर रात के टाइम इंशाल्लाह खाऊंगी।